मैं वर्षा कत्ते, मैं शोलापुर से हूँ और 2017 से मेडिटेशन में आई हूँ। नेहा मिरजगावकर मैडम और कविता मिरजगावकर मैडम ने ज़्यादा फोर्स किया तो कोविड से मैं ज़्यादा मेडिटेशन करने लगी। कोविड में बहुत घबराए हुए थे, तो वो तब उन्होंने बताया तो मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ गई और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम देखने लगी। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्ट आने लगा और तब कोई घर में काम के लिए भी आता नहीं था, लेकिन वो जब देखते थे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करते थे तो ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि काम भी करते थे, मेडिटेशन भी करते थे, लेकिन ये नहीं लगता था कि ज़्यादा काम है, परेशान नहीं होते थे और शांत हो गए। उसकी वजह से कोविड में बहुत अच्छा लगता था। ब्रह्मर्षि पत्री जी सोलापुर आते थे तो रेड्डी सर की वजह से हम उससे जुड़ गए और पिताजी पितामह का हमें बहुत अच्छा लगता था, सब जो बताते थे वो उससे तो जुड़ गए उससे। पीएसएसएम का जो मेडिटेशन है वो बाकी मेडिटेशन से अलग है, क्योंकि उसमें कोई ध्यान नहीं, मंत्र नहीं, जप नहीं, और आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी बैठ के ऐसा कर सकते हो और इतना इजी है कि कोई भी कर सकता है। 5 बरस के बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कर सकते हैं, इतना वो इजी है, इसलिए वो मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। ध्यान तो कॉन्स्टेंटली करना चाहिए। एक दिन किया, 2 दिन किया, छोड़ दिया, ऐसे नहीं, वो कॉन्स्टेंटली करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। और उसके साथ ही सिर्फ ध्यान करते हैं तो नहीं होता है, उसके साथ बुक्स रीड करना पड़ेगा। तो इतने अच्छे अच्छे बुक्स पितामह ने तो 1 लाख बुक्स पढ़ा है, तो हम तो थोड़ा सा तो कुछ पढ़ सकते हैं। उससे इतना नॉलेज बढ़ गया है कि सब जगह का नॉलेज हमें मिल रहा है और उसके साथ ही सज्जन सांगित्य करना चाहिए। तो हम लोग अभी शोलापुर में 15 दिन में एक बार ऐसे सब लोग बैठते हैं और एक टॉपिक लेते हैं, उस पे सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। तो उसकी वजह से हमारा भी नॉलेज बढ़ रहा है और सबका भी नॉलेज बढ़ रहा है। तो सज्जन सांगित्य करना तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्कूल में और घर घर में भी जाके ध्यान प्रचार करते हैं। एक बार शाकाहार रैली निकाले थे, वो भी बहुत बढ़िया हुआ। और ग्रुप मेडिटेशन भी लेते हैं हम लोग, जो भी बुलाते हैं वहाँ पे जाके, टीम वर्क है हमारा, तो हम जाके वहाँ पे सिखा के आते हैं सर। अक्कलकोट का प्रोग्राम होने वाला था और मुझे मेरी फ्रेंड दीपा ने बोला कि तुम्हें भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, तुम भी। लेकिन मैं बोली मेरा घर का काम, मैं अकेली रहती हूँ, मतलब हम दोनों हैं तो सब नहीं हो पाएगा। तो बोली तू आज तो जाना। तो मैं गई और हमारा उधर से काम चालू था कि लिस्ट बनाना और सबको इनवाइट करना वगैरह। तो एक दिन गई तो इतना इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं रोज़ आने लगी और हमारा टीम वर्क इतना अच्छा था और रेड्डी सर का गाइडेंस था, तो हम लोग रोज़ थोड़ा देर बैठ के सब काम करते थे और वो प्रोग्राम भी इतना अच्छा हुआ। 3 डेज़ का सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ और बहुत सब जगह से लोग आए थे और उनको भी इतना प्रोग्राम पसंद आया कि इतना अच्छा प्रोग्राम कहीं भी नहीं हुआ अब तक कभी, वो सब बोल रहे थे। वैसे महाराष्ट्र में उनका ही तो बड़ा रोल है इसमें। और मुझे एक एक्सपीरियंस आया अक्कलकोट में, तो मुझे और एक पुराणिक सर है हमारे टीम में, तो हम दोनों को एक ध्यान महाराष्ट्र निकलता है सोलापुर से, वो बहुत बढ़िया मैगज़ीन है। सब लोग बम्बई, पूना, सब लोग वहाँ से पढ़ते हैं। तो उसका काम हमें दिया गया था। उसका स्टॉल हमने वो जो जहाँ पे ध्यान हो रहा था उसके बाहर वो स्टॉल लगाया था, तो वहाँ पे हम दोनों बैठते थे। तो जब ओपनिंग चालू हो गया तो सब लोग स्टेज पे थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। मुझे बाहर बैठ के लगा कि मुझे बाहर बिठा दिया है और वहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे बहुत नाराज़ हुई थी मैं बहुत। तो मैं अंदर चली गई, तो रेड्डी सर ने कहा आप क्यों अंदर आए, आपको काम दिया है ना, आप वहाँ पे ही बैठना चाहिए आपको। तो मुझे थोड़ा सा रोना आ गया, लेकिन बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए मुझे,
इतना नॉलेज मिल गया, सज्जन सांगत्य हुआ, डॉक्टर्स, एक लेडी डॉक्टर थी, उसने मुझे अच्छा अच्छा बताया, और एक तिरुपति से आए थे, उनसे भी बहुत अच्छी अच्छी बात हो गई। तो मुझे क्या हुआ मालूम नहीं, एकदम से ऐसे मैसेज आया कि मैं जो कर रही हूँ वो सेवा है, और सेवा से भी नहीं मुकरना चाहिए। सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ बुक्स रीडिंग, ये इससे नहीं होता है, सेवा भी इसमें ज़रूरी है। तो मैं इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि शांति नहीं हो पा रही थी। और आगे देखी तो रेड्डी सर मेरे आगे, तो मैं उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे मैसेज आ गया है, तो उन्होंने बोला कि सेवा भी करना ज़रूरी है, ये समझ जाओ। तो मुझे वो पता चला वहाँ पे। सर बहुत डाउन टू अर्थ है, और इस सबको लेके चलते हैं, और इतना मतलब शांत है, और सबको आगे लेके जाने का उनका मानस है, तो आगे बढ़ते जाएंगे सर वो। हाँ, शोलापुर में गणेश पिरामिड का मतलब पहले तो मुझे मालूम नहीं था कुछ उसका, इनॉग्रेशन पे मैं गई थी, लेकिन इतनी ऊर्जा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है गणेश पिरामिड। अभी एक और एक हुआ है, राव सर ने वैष्णवी पिरामिड करके उनके जो प्लॉट्स है वहाँ पे बनाए, बहुत सुंदर पिरामिड बनाए वहाँ पे, और उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो उस पर स्वर्णमाला पत्री जी मैडम आए थे, और इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ वहाँ पे। और ओशो जो नागपुर में है, औरंगाबाद में, वो सब लोग भी आए थे, और सबको इतना पसंद आया वो, और नज़दीक है, गणेश पिरामिड जितना है उतना ही ये भी है। तो वहाँ पे अभी संडे मेडिटेशन भी चल रहा है, हमारी टीम की स्मिता दूधनकर करके है, वो वहाँ पे ये लेती है, मेडिटेशन लेती है, वो वहाँ पे भी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। वो पिछले 8 दिन पहले अपने गणेश पिरामिड में एक रिट्रीट हुआ, वो भी बहुत अच्छा हुआ सर। वहाँ पे भी सब लोग, सब सोलापुर के ही मास्टर्स थे, और रोहित करके है वो पूना में रहता है, लेकिन वो लीड लिया था, वो भी यहाँ पे आके सबको लेके वो रिट्रीट सक्सेस किया सर उसने। मुझे बहुत गुस्सा था सर, तो मेडिटेशन में आने के बाद बहुत शांत हो गई हूँ मैं, और डिसीजन मेकिंग नहीं था, ये करूँ कि वो करूँ, तो अब बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकती हूँ, और मेडिटेशन भी ले सकती हूँ सबका। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, खुशी हो रही है बहुत।